सरकार की तरफ से, जैसे कि LIC, जैसे कि SBI, ये काफ़ी इनमें इन्वेस्ट किए हैं। इनकी पैसा तो आम लोगों की पैसा होते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति से इसकी विस्तृत जांच जरूरी है। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, 2 साल की रिसर्च के बाद आई है, जो ओवर प्राइसिंग की बात कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रही है, और उस पर आप संज्ञान नहीं। ये रिचेस्ट पर्सन की हैसियत से इनको जाना जाता, लेकिन सरकार, खासकर मोदी जी की सरकार, जिस दिन से क्रोनी कैपिटलिस्ट को मदद करना शुरू किया, उसी दिन से हिंदुस्तान में चुनिंदा जो उद्योगपति है उनकी नसीब बदल चुके हैं बिल्कुल। तो आज हमारे देश के लिए बड़ा चिंता की विषय है कि अमेरिका से हिंडनबर्ग एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सारे स्टॉक मार्केट में मतलब हलचल मच चुके हैं। और ये कंपनी में सरकार की तरफ से, जैसे कि LIC, जैसे कि SBI, ये काफ़ी इनमें इन्वेस्ट किए हैं। इनकी पैसा तो आम लोगों की पैसा होते हैं, क्योंकि सरकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई पैसा उसको उसमें इन्वेस्ट करे तो आम लोगों की पैसा होते हैं। अगर इस पे कोई अगर चोट आए, कोई हानि हो, तो हमारे आम लोगों की आर्थिक हालत पे इसका बड़ा बुरी असर होगी। सरकार हो सकती है उस समय बेल आउट करने के लिए और भी पैसा आम लोगों को देना चाहेंगे, और वो भी हमारी जेब से ही पैसा लेके हमें देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उद्योगपति को बचाना उनके धर्म होते हैं, फर्ज होते हैं। हमारा ये मानना है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, अगर वो सही है, वो बहुत ही गंभीर है, और सिर्फ सेबी या RBI या किसी सरकारी जांच एजेंसी की जांच से काम नहीं चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति से इसकी विस्तृत जांच जरूरी है। नोटिस इस बात का दिया है कि सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, वो जो जिस तरीके से मार्केट्स चलनी चाहिए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, इन्वेस्टर का फेथ मार्केट्स में बना रहना चाहिए, जिम्मेदारी सेबी की होती है। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, 2 साल की रिसर्च के बाद आई है, जो ओवर प्राइसिंग की बात कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रही है, और उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हो। ये दुखद है। जिस तरीके से कल पैसा वाइप आउट हुआ है जनता का, ये दुखदाई है। इसलिए मैंने 267 नोटिस दिया है, क्योंकि जनता का जो मेहनत का पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि इस तरीके से अब FPO भी वापस ले लिया गया है। तो ये एक दिन कंपैरिजन कर रहे थे उनके CFO कि ये जलियांवाला बाग की तरह है। मैं कहूँगी जलियांवाला बाग नहीं है, ये कोहिनूर आपने खींचा था अपने क्राउन को सजाने के लिए, उसका सच्चाई आज देश की जनता के सामने है। इसलिए डिस्कशन होना चाहिए। नहीं, करनी ही पड़ेगी। आज आपके सामने इतनी सारी चीज़ें उजागर हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। उम्मीद करती हूँ इन्वेस्टिगेशन होगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा, और जनता का कॉन्फिडेंस मार्केट्स में फिर से बढ़ेगा। जिस तरीके से कल मार्केट गिरी है और लगातार पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है दिखाता है कि इस पे मैनिपुलेशन चल रहा था, ओवर प्राइसिंग हो रही थी। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।